तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ न्यूज में। और बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं 27 साल का इंतजार, अब महिला आरक्षण साकार। कल गणेश चतुर्थी को नए संसद भवन में प्रवेश और महिला आरक्षण को प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत एक सुखानुभूति थी, गर्व का दिन था। लेकिन जब महिला आरक्षण पेश हुआ और बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के बिना पेश हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत रंज हुआ कि हमने एक झटके में पिछड़ों का, इस देश की समस्त पिछड़ी जातियों का भरोसा हमने तोड़ दिया। उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया है। उमा भारती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग जो आगे आए और सत्ता पे काबिज हो। भरोसा खो दिया। 1996 में देवगौड़ा जी ने जब ये बिल प्रस्तुत किया था तो मैं ही वो थी जो खड़ी हो गई थी पार्लियामेंट में, आप रिकॉर्ड देखिए। तब उस समय पे टेलीमीडिया नहीं था कि मैंने कहा था कि आप इसमें ओबीसी के आरक्षण के बिना मत लाइएगा, एसटी, एससी और ओबीसी के। और देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान करते हुए बिल को वापस लेके स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया था। तब से स्टैंडिंग कमेटी में विचाराधीन रहा। मोदी जी की कैबिनेट में जब मैं थी तो कई बार कुछ महिला मिनिस्टरों के कहने पर ये बात आती थी कि ये महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए, तो मैं उस समय भी मोदी जी को कह देती थी कि इसको ओबीसी आरक्षण के बिना मत लाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी हमेशा मेरा समर्थन करते थे। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत में ही खोट है। वो ओबीसी को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते और सवर्णों के लिए ही उच्च पद रखे हुए हैं। वो आरएसएस का ही सपोर्ट कर रहे हैं और आरएसएस की ही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। वो पिछड़ों को आगे आना नहीं देना चाहते। मेरी पार्टी के ही कुछ लोग मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन फिर भी गोपीनाथ मुंडे जी मेरा समर्थन करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी इस विषय पर मुझे हमेशा संरक्षण देते थे, क्योंकि मेरा कहना था कि पिछड़ी जातियों के जनाधार के बिना ही तो आप सरकार नहीं बना पाते थे। जनसंघ से लेके अभी तक आपकी इमेज भले ही अच्छी रही हो, लेकिन आप बहुमत नहीं जुटा पाए। जनता माफ नहीं करेगी। अगर बहुमत प्राप्त करना है तो पिछड़ी जातियों का भरोसा प्राप्त करना होगा, जीतना होगा। और वो भरोसा हमें मिला, लेकिन कल एक झटके में हमने वो भरोसा तोड़ दिया। हमने उनको एक सीट के लायक नहीं समझा। मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैं इसको भूल नहीं सकती। एसटी, एससी महिलाओं को तो देना पड़ेगा संवैधानिक बाध्यता से, लेकिन अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जो चीज हम पिछड़ों को दे सकते थे वो था उन महिलाओं को संसद में बिठा लेना जो चारा काट रही हैं, जो भैंसे चरा रही हैं, जो कपड़े धो रही हैं, जो सड़कों पे गिट्टी तोड़ रही हैं। वो संसद में आके बैठ गई होती, वो दुआएं देती। हमने कितना बड़ा कष्ट दिया, कितना बड़ा, मुझे तो बहुत रंज हुआ है कल। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो पिछड़ा वर्ग जिसने इस सरकार पर भरपूर भरोसा किया, उसी के अनुरूप सरकार की तरफ से जब महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक सोच, राजनीतिक तौर पर उनको सशक्त बनाने की उठाया गया कदम, इसमें वो कहां चूक गए? मुझे क्या लग रहा है कि पिछड़ी जातियां एक तो जातियों में विभाजित हैं, मतलब कहने को पिछड़े होते हैं, वो अलग अलग टुकड़ों में होते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के समय पर जिस प्रकार से मीडिया ने भी और सभी पार्टियों ने जातियों के नाम लेने शुरू किए थे, मुझे उसी समय लग रहा था कि पिछड़ी जातियों को उनकी औकात बताई जा रही है कि सामूहिक रूप से तुम कितने भी बड़े हो, लेकिन टुकड़ों में तुम कम ही हो। और आप आश्चर्य करेंगे, भारत का गोदी मीडिया ये नहीं कह रहा कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिला और उनको अपना हक क्यों नहीं मिला, जो भारत की आबादी में लगभग 52% हिस्सेदारी ओबीसी के लोगों की है। और ना ही इसका विरोध जता रहा। गोदी मीडिया इसी बहाने प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहा है और उनका ही महिमा मंडल में लगा हुआ है। कि कर्नाटक में जो पहला आंदोलन चला था सारी पिछड़ी जातियों को एक करने का, और उसको बसव गुरु ने, भगवान बसवेश्वर ने शुरू किया था। वो ब्राह्मण थे 800 साल पहले, और जब लिंगायत के नाम से शिवलिंग की पूजा करके सब एक हो जाओ उन्होंने कहा था, तो बहुत बड़ी ताकत बन गए थे। इतनी बड़ी ताकत पिछड़े देश में ना बनने पाए, इसलिए उनको जातियों में इस तरह से विभाजित कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि सुध नहीं आई हमारी पार्टी के लोगों को, और किसी को भी ये सुध नहीं आई, उस स्टैंडिंग कमेटी को भी, या जिनने भी ये रिकमेंडेशन किया। अब क्या होगा, एसटी, एससी को तो आप संवैधानिक बाध्यता में दे देंगे, बाकी तो आ जाएंगी ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां या उन सांसदों की बीवियां आकर के बैठ जाएंगी जो सीटें रिजर्व हो जाएंगी, तो उनकी घरवालियां वहां आकर के बैठ जाएंगी। नहीं, ओबीसी आरक्षण के बिना अगर ये बिल आता है तो ये बिल पिछड़ों का भरोसा तोड़ देगा, बीजेपी से भरोसा खत्म हो जाएगा। तो आपकी मंशा क्या है? आप चाहती हैं कि बिना पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के ये बिल पास